पूरे विमान हादसे की जांच कैसे की जाएगी, क्योंकि सब कुछ तो बर्बाद हो गया, जल गया। इसलिए इस पर भी विस्तार से बात कर लेता हूं, इस पर भी विस्तार से आपको पूरी खबर बता देता हूं। जाहिर सी बात है और सच भी है कि एक आम इंसान के दिमाग में यह सवाल आता है कि यार प्लेन क्रैश हुआ, पूरा प्लेन छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, एक तरह से कुछ बचा ही नहीं। पायलट और क्रू मेंबर से लेकर लगभग सभी लोगों की जान चली गई। एक इंसान बचा है, बाकी सभी लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा है। तो जांच कैसे होगी? कौन बताएगा कि आखिर हुआ क्या था? तो आपके सवालों का जवाब है ब्लैक बॉक्स। हां, यही ब्लैक बॉक्स। ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स बताएगा। अब आप कहेंगे ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है, कहां होता है? जानना चाहते हैं? ब्लैक बॉक्स के बारे में भी सब कुछ समझना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं, देखिए। दरअसल ब्लैक बॉक्स प्लेन के कॉकपिट में लगा सबसे अहम हिस्सा होता है, यानी प्लेन में ही मौजूद एक अहम हिस्सा होता है। और सबसे खास बात है कि ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है, काला नहीं होता है। और इसकी डिजाइन जूते से मिलती जुलती है। इसे आप स्क्रीन पर मेरे आगे देख भी सकते हैं। ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो सब कुछ रिकॉर्ड करती है और स्टील या टाइटेनियम से बनी होती है। इसकी रिकॉर्डिंग क्षमता की बात करें तो ये पिछले 25 घंटे का डाटा सुरक्षित रख सकती है। इसके दो प्रमुख हिस्से FDR और CVR होते हैं, जिसमें FDR सभी तरह का डाटा रिकॉर्ड करता है, जैसे पायलट ने कब गियर बदला, कब कौन सा सेंसर इस्तेमाल किया, जबकि CVR आवाज रिकॉर्ड करता है, जिसमें पायलट की आपस की बातचीत से लेकर ATC से क्या बात हुई सब कुछ रिकॉर्ड होता है और ये सुरक्षित रहता है। मतलब पायलट्स ने विमान में क्या क्या किया है सब रिकॉर्ड होता है, जिससे किसी घटना दुर्घटना की जांच में ये पता चलता है कि आखिर हकीकत में क्या हुआ होगा। इतने विस्तार से कहीं और आपको खबर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इतने बड़े हादसे के बाद भी ब्लैक बॉक्स सुरक्षित बचा होगा? तो इसका जवाब है हां। और इस बात को इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूं, यह भी आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं। देखिए, दरअसल ये ब्लैक बॉक्स इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि अगर प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई से भी गिरेगा तब भी बॉक्स सुरक्षित रहेगा। और इस बॉक्स की बैटरी लाइफ 6 साल होती है। कितने साल होती है? 6 साल होती है। मतलब 6 साल तक डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसके अलावा पानी की गहराई में जाने पर भी कोई असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, जब इसे बनाया जाता है तब इसे 2.5 टन वजन के नीचे दबा कर टेस्ट किया जाता है। मतलब 2.5 टन वजन के नीचे इसको पीसा जाता है, ये समझिए, पर ये नुकसान नहीं होता। इसके अलावा आग लगने का भी कोई असर इस बॉक्स पर नहीं होता है। माने इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, इसका असर इस पूरे बॉक्स पर नहीं हुआ होगा। 1100 डिग्री तक का तापमान बहुत आसानी से ये ब्लैक बॉक्स झेल सकता है। और अगर विमान 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी टकराएगा, 750 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी टकराएगा, तब भी इस बॉक्स पर कोई असर नहीं होगा। और अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे के बाद शुक्रवार को जांच टीम ने इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। मतलब आप समझ गए, जो कुछ भी हुआ है वो रिकॉर्ड मिल गया है। ब्लैक बॉक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की छत पर मिला है। इस बॉक्स की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। ब्लैक बॉक्स पर हमने एक्सपर्ट से भी बात की है। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, सुन लीजिए। ब्लैक बॉक्स को इस तरह से बनाया जाता है कि कितने भी टेम्परेचर में रखा जाए, कितनी भी हीट में हो तो भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अंदर जो डेटा है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। 20,000 फीट पानी के नीचे भी चला जाएगा
तो भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। काफ़ी कुछ स्पेसिफिकेशंस आ जाते हैं जहाज़ के कि क्या रीज़न रहा, नंबर 1। नंबर 2 होता है FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। वो भी इसी तरह का होता है, उसको भी इसी तरह से बनाया जाता है कि जहाज़ किसी भी कंडीशन में या क्रैश होता है या कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो वो सुरक्षित रहे। और जो उसके अंदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हैं, क्या क्या जहाज़ का परफॉर्मेंस था, वो पूरा रिकॉर्ड रहता है, नंबर 2। नंबर 3 होता है CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। क्या क्या पायलट ने एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया, एक पायलट से दूसरे पायलट ने और दूसरे पायलट ने पहले पायलट से। इसके बाद ATC से जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है उनसे क्या क्या कम्युनिकेशन रहा है वो भी पूरी तरह से रिकॉर्ड होता है। हादसा कैसे हुआ, जांच कैसे होगी, सब कुछ आपको बता दिया हूं।